नई हैबिट डेवलप की जा सकती है क्या? ये बहुत सारे लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन रहता है कि नई हैबिट्स डेवलप की जा सकती है क्या? बिकॉज मोस्ट ऑफ अस आर विक्टिम बाय आर हैबिट्स। हैबिट्स हमारे हमारे पोटेंशियल को डिफाइन करती है, लिमिट करती है, एंड दैट इज़ वेयर वी रिस्ट्रिक्ट आर सेल्फ कि हम ये काम अच्छे से कर सकते हैं या ये काम नहीं कर सकते। इसमें हम अच्छे हैं, ये मेरी स्किल सेट है या मेरी स्किल सेट नहीं है। दिस इज समथिंग विच आई लाइक और आई डोंट लाइक। दैट मीन्स कि जो हमारी लिमिटेशन आज बन के पड़ी हुई है वो हमारी हैबिट्स का आउटपुट है। एंड द बिगेस्ट क्वेश्चन व्हाट पीपल आर थिंकिंग अबाउट राइट नाउ कि कैन द हैबिट्स आर चेंज्ड और नॉट? एंड आई कैन टेल यू द आंसर इज yes, you can change your habit. हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम संतोष श्रीवास्तव है एंड आई एम फाउंडर ऑफ 21stcenturybusinesshub.com एंड राइट नाउ आई एम ऑन अ मिशन टू फाइंड आउट एंड डेवलप 100,000 पीपल इन इंडिया टू हेल्प देम बिकम डिजिटल एंटरप्रेन्योर। एंड आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ दिस इज बेसिकली पार्ट 2 ऑफ माई डिस्कशन। पार्ट 1 जहाँ पर मैंने डिस्कशन किया था कि जो हैबिट्स का आउटकम है, वी आर आउटकम ऑफ आवर हैबिट्स। और अगर आप हैबिट को कंट्रोल कर लें, हैबिट को मैनेज करना सीख लें, तो इन दैट केस आप अपनी लाइफ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। एंड आज मैं एग्जैक्टली आपको ये बताने वाला हूँ कि हैबिट्स आपके माइंड में बनती कैसे है, कैसे हैबिट्स डेवलप होती है, कैसे फॉर्म होती है। अगर ये आपको क्लियर हो गया कि हैबिट्स बनती कैसे है, देन इन दैट केस इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू डिफाइन कि मैं अपनी हैबिट कैसे चेंज करूँ। Okay, so but before I deep dive into it, I would like to recommend you because I've read this book. This is one of a very fantastic book which I would recommend all of you to read it out, and this is The Power of Habit by Charles Duhigg, and this is fantastic book. अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को कैसे कंट्रोल करें, then this book can really help you to develop the right habit in you. Okay, perfect. So what we do exactly कि आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आज आप जहाँ पर भी हैं वहाँ से जहाँ आप जाना चाहते हैं कैसे आप जा सकते हैं, जस्ट बाय चेंजिंग योर हैबिट। सो लेट्स अंडरस्टैंड ये हैबिट बनती कैसे। मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाना चाहूँगा कि कैसे हैबिट डेवलप होती है और कैसे ये हैबिट डेवलप होने के बाद ऑटोमेटेड हो जाती है, जहाँ पर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं होती और ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी वो काम करने लग जाती है। ओके, लेट्स लर्न फ्रॉम आर्मी। अगर मैं आर्मी की बात करूँ तो आप देखते हैं कि जस्ट थिंक अबाउट, अगर मैं आपको जो बोल रहा हूँ कुछ समय के लिए जस्ट एग्जैक्टली आप विजुअलाइज करिए। थिंक अबाउट यू हैव ज्वाइंड एन आर्मी। एक पर्सन जो आर्मी ज्वाइन करता है, जब वो पर्सन आर्मी ज्वाइन करता है तो वो एक इंडिपेंडेंट थॉट के साथ ज्वाइन करता है, बिकॉज डेफिनेटली ही इज़ एन इंडिपेंडेंट पर्सन। उसकी अपनी पर्सनालिटी है, उसकी अपनी सोच है, उसकी अपनी लिमिटेशन है जो उसने अपने हैबिट्स के थ्रू फॉर्म करके रखी हुई है। एंड देन दैट पर्सन ज्वाइंस आर्मी। जैसे ही वो आर्मी ज्वाइन करता है, ही डेफिनेटली गोज थ्रू अ रिगोरियस ट्रेनिंग, जहाँ पर उसको ट्रेनिंग दी जाती है और जहाँ पर उस ट्रेनिंग के थ्रू उसको ये सिखाया जाता है डिसिप्लिन क्या होता है और कैसे करना होता है। सो ही लर्न्स डिसिप्लिन एंड देन ही ऑल्सो लर्न्स कि कैसे टाइम मैनेज करना होता है, कैसे ऑर्डर लिया जाता है और कैसे उस ऑर्डर पे एक्शन किया जाता है। एंड देन ही ऑल्सो लर्न हाउ टू शूट, हाउ टू थिंक, हाउ टू कम्युनिकेट अंडर फायर सिचुएशन। सो सारी चीज़ें वो सीखता है ट्रेनिंग के दौरान। अपने आप वहाँ पर कैसे डिसिप्लिन रहना है, कैसे रिएक्ट करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, एंड कैसे एक्ट करना है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर वो सीखता है। और ये सीखने के बाद जो उसका आउटपुट होता है, वो आउटपुट होता है कि दैट पर्सन बिकम्स अ डिफरेंट पर्सन पुट ऑल टुगेदर विद अ डिफरेंट हैबिट। और वो हैबिट ऐसी होती है जो हर इंसान उसको फॉलो करना चाहता है। तो एक इंसान जिसके पास एक अलग तरह की हैबिट थी, जिसको कोई लाइक नहीं करता था, ही गोज थ्रू आर्मी, गोज थ्रू अ प्रॉपर ट्रेनिंग, एंड द आउटकम ऑफ दैट ट्रेनिंग इज दैट पर्सन बिकम्स अ डिसिप्लिन्ड पर्सन जिसकी हैबिट लोग फॉलो करना चाहते हैं। ओके, सो डेफिनेटली विद दिस एग्जांपल मैंने आपको ये तो जरूर समझा दिया कि हैबिट्स चेंज हो सकती है। ओके, एक और इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं कि ये जो हैबिट है बेसिकली ये कैसे चेंज होती है। ओके, चेंज होती कैसे है? तो इट बेसिकली अंडरस्टैंड दिस इज लाइक अ चैन रिएक्शन। और ये जो चैन रिएक्शन है बेसिकली ये आपके कई ट्रिगरिंग पॉइंट है जो रिएक्ट करता है और एक इनिशिएट करता है नेक्स्ट एक्शन को, जिससे ये हैबिट फॉर्मेशन होता है। पहला एग्जांपल लेते हैं कि फर्स्ट पॉइंट, आप जब कोई चीज़ देखते हो तो देखने के बाद आप कॉन्शियसली डिसाइड करते हो। एग्जांपल लेते हैं, आप कहीं पर जाते हो और वहाँ पर जाकर के आपने पहले कॉन्शियसली डिसाइड करते हो हाउ मच टू ईट, मुझे कितना खाना है, मुझे किस पे फोकस करना है, ऑफिस कब जाना है,
या मुझे कितनी बार खाना खाना है, ड्रिंक कितनी बार करना है, मुझे मॉर्निंग में एक्सरसाइज करने कहाँ पे जाना है, कब जाना है, कितने बजे जाना है, पहले लेवल पे आप ये सारी चीज़ें कॉन्शियसली डिसाइड करते हो, राइट। एंड देन स्लोली वंस यू डिसाइड इट, एंड देन फिर उसके बाद क्या करते हो, आप धीमे धीमे इसको कॉन्शियसली फॉलो करना शुरू कर देते हो। तो स्लोली आप क्या करते हो, उसको एक रिलीजियसली फॉलो करते हो। और आप रिलीजियसली तभी फॉलो कर पाते हो जब आपको वो करने का रीजन क्लियर होता है कि मैं ये काम कर क्यों रहा हूं। अगर आपका रीजन क्लियर नहीं है, आपका गोल क्लियर नहीं है, then in that case definitely this will not help you, like as I explained in my last story about लीजा, कि जब लीजा का गोल क्लियर था कि शी वांट टू डू अ डिजर्ट ट्रैकिंग, एंड डेफिनेटली उस गोल का जो गोल था, उसके बिहाइंड जो रीजन था, वो इतना इतना क्लियर था कि शी वेंट ऑन एंड वर्क वेरी हार्ड फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। सिमिलरली आप जो पहले कॉन्शियस डिसीजन लेते हो कि यस मुझे ये काम करना है, उसके पीछे अगर आपका रीजन क्लियर है, देन आप उसको रिलीजियसली फॉलो करना शुरू करते हो। ओके, रिलीजियसली फॉलो करते हो। बट रिलीजियसली जैसे ही फॉलो करते हो, ये स्लोली क्या होता है, यू स्टॉप मेकिंग दिस एज अ चॉइस एंड दिस बिकम्स एन बिहेवियर ऑफ लाइक ऑटोमेटिक बिहेवियर आपके माइंड में हो जाता है ये। इसका मतलब जब आप इसको रिलीजियसली करना शुरू करते हो तो धीमे धीमे ये आपके माइंड में एक ऑटोमेटिक बिहेवियर की तरह कन्वर्ट हो जाता है, जहां पे अब आपको उतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। यू नो कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये पेनफुल टास्क है मेरे लिए, अभी मैं लाइक नहीं करता इसको, बट स्टिल अब आपको उतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज अब आप इसको फॉलो कर रहे हो, रिलीजियसली कर रहे हो उसको। एंड देन लेटर ऑन इट बिकम्स अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर न्यूरोलॉजी। आपके ब्रेन में वो प्रोग्रामिंग हो जाती है, एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस हो जाता है कि अगर मैं सुबह उठूंगा तो मुझे ये काम करना है, अगर मैं खाने जाऊंगा तो मुझे इतना खाना खाना है। ये आपके माइंड में ऑटोमेटिकली प्रोग्राम हो जाता है और अब आपको वहां पर कोई कॉन्शियस डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, एंड दैट इज हाउ यू कैन मेक अ न्यू हैबिट, राइट। यू गॉट इट नाउ। अब आपको मैं एक और चीज बताऊंगा कि ये बनती कैसे, ये जो मैंने बता दो, ये चैन रिएक्शन है, बट ये चैन रिएक्शन होता कैसे आपके ब्रेन में, माइंड में, कहां पर ये चैन रिएक्शन होता है, कैसे होता है। सो यू नो लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन यू कि योर ब्रेन, अगर मैं ब्रेन के बारे में बताऊं तो योर ब्रेन हैज गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज कॉल्ड बेसल गैंजिला। ओके, और ये जो आप सेंटर में यहाँ पर ये कलर में देख रहे हैं पर्पल कलर सा, दैट इज वेयर यू हैव द बेसल गैंजिला। बेसिकली अगर आपको मैं हिंदी लैंग्वेज में समझाना चाहूँ, जिसे कहते हैं एक छोटा दिमाग, ये आपका छोटा दिमाग है एक्चुअली। और ये वो पार्ट ऑफ ब्रेन है जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड, आपकी स्पाइनल कॉर्ड आकर के यहाँ पर ख़त्म होती है और उस जगह पर ये ब्रेन है। और ये जो छोटा ब्रेन है बेसिकली ये आपके बॉडी के वो ऑटोमेटिक फंक्शंस को एक्टिवेट करता है जो आप हैबिट्स के थ्रू डेवलप करते हो। ओके, आपको सुबह उठना, लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, आप मॉर्निंग में उठते हो, उठने के बाद आप पहले, लेट्स से आपकी हैबिट है कि आप पहले टूथ ब्रश करते हो, फिर उसके बाद चाय पीते हो, चाय पीने के बाद में आप जो है यू टेक अ बाथ एंड आप तैयार होकर के ऑफिस निकलते हो। ये आपकी हैबिट बन चुकी है। इसका मतलब है कि आप एवरी वीकडे जब आप उठोगे, अब बाय डिफॉल्ट आपको उसके लिए डिसाइड करना नहीं पड़ेगा, आप उठोगे, उठते जाकर टूथ ब्रश करोगे, उसके बाद चाय पियोगे, चाय पीने के बाद आप यू विल टेक अ बाथ एंड देन तैयार होकर के ऑफिस निकल जाओगे। सो ये जो ऑटोमेटिक एक्टिवेशन ऑफ योर एक्शन, इट इज बीइंग डन बाय दिस ब्रेन। ओके, सो ये वो आपका पार्ट ऑफ ब्रेन है जो बेसिकली आपके ऑटोमेटिक फंक्शंस को स्टोर करता है और उसको एक्ट करने में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, बेसिकली ये करता है क्या, इट रिकॉर्ड्स एक्शन यू डू एंड यूजेज इट टू इफ यू रिपीट दिस एक्शन ऑटोमेटिकली। इसका मतलब ये क्या करता है, ये आपके उस एक्शन को रिकॉर्ड करता है जो आप रिपीटेडली कर रहे हो, रिकॉर्ड करता है और उसके बाद में ऑटोमेटिकली जो है उस एक्शन को इनिशिएट करना शुरू कर देता है। अगर आप बार बार उसको रिपीट करते हो तो उसके माइंड में ये एग्जैक्टली इट्स लाइक, अगर आप कंप्यूटर समझते हैं, कंप्यूटर में यू गॉट अ कैच, मतलब कैच मेमोरी और कैच टाइप होता है कि कुकीज़ डाल दी जाती है कि नाउ नेक्स्ट टाइम यू डू दिस एक्टिविटी तो ऑटोमेटिकली डेटा ले लाइक अगर आप देखो कि आप जीमेल यूज़ करते हो या गूगल जो भी यूज़ करते हो, तो जब ईमेल आईडी और पासवर्ड डालते हो, एक या दो बार ईमेल आईडी पासवर्ड डालने के बाद थर्ड टाइम जब आप जाते हो तो जैसे ही आप वर्ड लिखते हो ऑटोमेटिकली पर पूरा आपका ईमेल और आईडी और पासवर्ड ले लेता है। तो इट्स लाइक अ कैच मेमोरी जो ऑटोमेटिकली सिस्टम में है और सिस्टम उस मेमोरी को वापस रिकॉल करके ऑटोमेटिकली आपको दे देता है। तो अब आपको ब्रेन लगाने की जरूरत नहीं, आपको याद करने की जरूरत नहीं कि आपका आईडी और पासवर्ड क्या था। सिमिलरली ये ब्रेन आपके उस फंक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है, ये रिपीट फंक्शन बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो इस फंक्शन को मैं रिकॉर्ड कर लेता हूं। नेक्स्ट टाइम जब ये फंक्शन किया जाएगा तो इसके लिए मैं ब्रेन को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं इमीडिएटली वो एक्शन ले लूंगा और काम हो जाएगा यहाँ पर। ओके, सो एज यू रिपीट दिस बिकम्स एन ऑटोमेटिक, और ब्रेन इसके लिए जो है यूज नहीं किया जाता। ये छोटा ब्रेन है, ये इसको एक्टिवली इमीडिएटली एक्ट करके और एक्शन ले लेता है। ओके, एंड आई कैन टेल यू ये जो ब्रेन का छोटा पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये डैमेज हो गया, पीपल बिकम मेंटली पैरालाइज्ड। इवन पीपल आर नॉट एबल टू डू कि कैसे खाना खाना है,
फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे करने, लाइक यू माइट हैव हर्ड अबाउट पार्किंसन डिजीज एंड ऑल अदर डिजीज. सो दीज आर लाइक वन ऑफ द डिजीज जहाँ पे आपके इस छोटे ब्रेन का कोऑर्डिनेशन आपके बॉडी के साथ में नहीं हो पाता. कि अगर मैं देख रहा हूँ खाना है तो खाना कैसे खाना है, आप वो कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहे हो. या आपको एक्ट कैसे करना है, आपको बोलना कैसे है, आपको स्माइल कैसे करना है, यू डोंट नो एक्चुअली. वो आपका कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है. तो है ये बहुत छोटा ब्रेन, बट एक्चुअली में बहुत ही पावरफुल है. ये आपके बॉडी के ऑटोमेटेड फंक्शन, जो जितने फंक्शन जो ऑटोमेटेड हैं, जो आपके रूटीन है, जो हैबिट्स बन चुके हैं, उनको करने में हेल्प करता है. और अगर ये डैमेज हो गया तो आपके बॉडी के वो जो रूटीन फंक्शंस हैं, जो रूटीन एक्टिविटीज़ है, आप वो नहीं कर पाओगे. ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ब्रेन. और मैं आपको इतने बोलूँगा कि ये जो पार्ट ऑफ ब्रेन है ये आपकी हैबिट को फॉर्म करने में हेल्प करता है. ना कैसे करता है, अंडरस्टैंड. देर इज अ एक्ट कॉल्ड चंकिंग. चंकिंग का मतलब क्या है, ब्रेन क्या करता है, ब्रेन आपके जो सीक्वेंस ऑफ एक्शंस हैं, जो सीक्वेंस ऑफ एक्शन जो आप रूटीन एक्शन करते हो, उसको वो कन्वर्ट करता है एक ऑटोमेटिक रूटीन में. ओके, एंड डेफिनेटली वो क्यों कन्वर्ट करता है, क्योंकि वो कन्वर्ट करके रिकॉर्ड कर देता है सो दैट कि ब्रेन को दोबारा अननेसेसरी यूज ना किया जाए अगर वो काम रिपीट किया जा रहा है. ओके, सो ब्रेन क्या करता है कि जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो उसको एक सीक्वेंस ऑफ एक्शन में कन्वर्ट करके स्टोर कर देता है. और उसके बाद जब दोबारा आप उस एक्टिविटी को करते हो तो ब्रेन रिकॉग्नाइज कर लेता है, तो ऑटोमेटिकली उसको रिकॉल कर लेता है. अब ब्रेन की पावर कंज्यूम नहीं होती है. ओके, एंड जो ये एक्टिविटी हो रही है इसी के अराउंड क्या होता है, चंकिंग बिकम्स योर रूट ऑफ हैबिट फॉर्मेशन. बिकॉज आपकी जो हैबिट फॉर्मेशन हो रही है, इसका मतलब जो आप रूटीन बेसिस पे काम कर रहे हो वो आप सीक्वेंस ऑफ एक्शन आपके ब्रेन में रजिस्टर हो चुका है. और रजिस्टर होने के बाद में ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन सिर्फ सिग्नल देता है, विच इज कॉल्ड चंकिंग, कि सच सिग्नल देता है ये काम कर लो, एंड ऑटोमेटिकली वो पूरा का पूरा एक्टिविटी एक्शन आ जाता है और आपका माइंड बोलता है ये काम करो, और आप वो काम करने लग जाते हो. लाइक अगर आप सुबह उठते हो तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली देयर इज अ चंकिंग विच इज ऑलरेडी देयर, कि उठने के बाद सबसे पहले टीथ ब्रश करना है या एक कप चाय पीनी है आपको. ऑटोमेटिकली इसके बाद आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, आप ऑटोमेटिकली वो काम करने लग जाते हो. ओके, एंड आई कैन टेल यू हमारे माइंड में मोर देन डजन्स ऑफ चंकिंग ऑटोमेटिकली माइंड में स्टोर्ड है, जो आप एवरी डे फॉलो करते हो. 3 तरह की चंकिंग होती है बेसिकली हमारे ब्रेन में. अगर मैं सिंपल आपको बताऊं, 3 तरह की. पहली है सिंपल, सेकेंड है लिटिल कॉम्प्लेक्स, एंड थर्ड इज कॉम्प्लेक्स चंकिंग. नो, सिंपल की अगर मैं बात करूं, सिंपल चंकिंग हमारे ब्रेन में किस तरह की होती है, हाउ टू टीथ ब्रश, कॉम्ब योर हेयर, वियर शूज, ये सारी एक बेसिक सिंपल चंकिंग है. इसका मतलब सिंपल लेमैन्स लैंग्वेज में जो बेसिक सा काम है, कैसे आपको हेयर कॉम्ब करना. यू माइट हैव सीन कुछ लोग होते हैं हेयर कॉम्ब राइट साइड से करते हैं, कुछ लेफ्ट साइड से करते हैं, कुछ पूरे हेयर को पीछे करते हैं, कुछ उसमें स्पाइक्स बना देते हैं. सबकी अलग अलग हैबिट्स हैं, और जैसी आपने हैबिट्स बनाई हुई है उसी के अकॉर्डिंग आपके ब्रेन में वो चंकिंग हो जाती है, वो सीक्वेंस ऑफ एक्शन रिकॉर्ड हो जाते हैं, एंड दैट बिकम्स पार्ट ऑफ योर हैबिट. और जब आप मॉर्निंग में उठ करके या नहाने के बाद आप जब कॉम्ब करने जाते हो, तो जो आपके ब्रेन में चंकिंग की हुई है, जो रिकॉर्ड किया हुआ, अकॉर्डिंगली आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा. आपका हाथ अपने आप कॉम्ब लेगा, और कॉम्ब लेने के बाद आपका हाथ ऑटोमेटिकली आपके हेयर को इस तरीके से सेट करेगा जैसा आप चाहते हो, वैसा वो सेट हो जाएगा. यू नॉट डूइंग इट एक्टिवली, ये ऑटोमेटिकली आपकी चंकिंग की वजह से ये काम हो रहा है. अगर आप देखोगे, आप शूज के लैश बांध रहे हो, तो जैसा लैश आप बांधते हो डेली, जैसा आप बांधते हो वैसा ही डेली बांधोगे आप. ऐसा नहीं कि आज आपने एक तरीके से बांधा, कल आपने दूसरी तरीके से बांधा, परसों आपने तीसरी तरीके से बांधा. यू फॉलो एग्जैक्टली सेम पैटर्न व्हाट यू फॉलो ईच एंड एवरी डे. दैट इज कॉल्ड सिंपल चंकिंग. इट्स लाइक अ सिंपल कैच मेमोरी जो आपके इसमें आपके CPU में ब्रेन में प्रोग्राम की गई है कि सिंपल का टास्क है, अगर ये आएगा तो इसको ऐसे करना है, सिंपल. नो, सेकेंड आता है लिटिल कॉम्प्लेक्स. लिटिल कॉम्प्लेक्स का मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. जैसे एग्जांपल लेते हैं कि आपको ड्रेसअप होना है, हाउ टू गेट ड्रेसअप. अब ड्रेसिंग में थोड़ा सा कॉमन सेंस इन्वॉल्व है कि किस कॉम्बिनेशन में, किस कोट के साथ में कैसी शर्ट जाएगी, किस शर्ट के साथ कौन सा ट्राउजर जाएगा, कौन सी टाई कॉम्बिनेशन में अच्छी लगेगी. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. इट इज़ अबाउट हैविंग अ चॉइस. और उस चॉइस में से डिसाइड करना कि क्या बेस्ट है, क्या बेस्ट नहीं है. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. इट्स अबाउट लाइक हाउ टू मेक अ लंच. आप अपने खाना अगर आपको बनाना हो तो कैसे बनाना, उस पर कितना इंग्रेडिएंट मिलाना है, सो दैट कि नमक बहुत ज़्यादा ना हो जाए, मसाला बहुत ज़्यादा ना हो जाए. तो ये कैसे इतना मिलाना है, दैट इज़ कॉल्ड अ लिटिल कॉम्प्लेक्स चंकिंग. की आपके ब्रेन में आप 1 बार करते हो, 2 बार करते हो, 3 बार करते हो, उसके बाद ब्रेन में ये चंकिंग भी रिकॉर्ड हो जाता है
कि ओके इस तरह की एक्टिविटी में अगर आप करोगे तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट इतना नमक डालोगे, इतना मसाला डालोगे। दैट्स व्हाई यू माइट हैव सीन कि लेट्स से पीपल से कि चाय बनाना है, और चाय बनाते समय कुछ लोग होते हैं कि स्पून से मेजर करके डालते हैं, 1 स्पून, 2 स्पून एंड 3 स्पून, वेयर एज सम पीपल यू माइट हैव सीन वो स्पून यूज ही नहीं करते हैं, बोलते हैं मैं हाथ से डालूंगा और हाथ से निकाल के डाल देंगे। एंड यू विल फाइंड कि कभी भी उनके बनाए हुए चाय में या खाना जो भी बनाते हैं उसमें ऐसा नहीं कि चीनी या नमक बहुत ज़्यादा हो गया या बहुत कम हो गया। यू विल फाइंड 99% ऑफ द टाइम दे वुड बी हैविंग इक्वल, और जो भी रिक्वायर्ड डोजेज है उसके हिसाब से वो डालेंगे उसमें वहाँ पर। दैट मीन्स कि उनके ब्रेन में जो चंकिंग हो गई, ऑटोमेटिकली ब्रेन उस आप पार्ट को एक्टिवेट करता है कि जब आप अपने हाथ को यूज़ करके उससे शुगर या सॉल्ट निकाल रहे हो तो आपका हाथ मेजर कर सकता है कि कितनी क्वांटिटी आप डाल रहे हो और ये क्वांटिटी सफिशिएंट है नहीं सफिशिएंट है। थिंक अबाउट द पावर ऑफ द ब्रेन। ओके, सो दैट इज कॉल्ड लिटिल कॉम्प्लेक्स चंकिंग। सो थर्ड इंपॉर्टेंट चंकिंग जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कॉम्प्लेक्स चंकिंग। और ये कॉम्प्लेक्स चंकिंग क्या है? लाइक एज आई सेड, सिंपल चंकिंग इज ऑल अबाउट लाइक जो सिंपल एक्टिविटी जो हम डेली रूटीन पे करते हैं। लिटिल कॉम्प्लेक्स का मतलब जो हम डेली रूटीन पे करते हैं बट उसमें बहुत ज़्यादा नहीं, यू जस्ट नीड सम डिसीजन मेकिंग पावर कि हाँ कितना डालना है आपको, एक मेजरिंग पावर आपके पास में चाहिए। बट जो थर्ड लेवल पे ये है एनालिटिकल पावर चाहिए। एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊँ कॉम्प्लेक्स चंकिंग क्या है, जैसे लाइफ में जो रियल टाइम में जो सिनेरियो हो रही है जहाँ पर एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का टाइम है आपको डिसाइड करने के लिए, आपको चूज करने के लिए, एंड यू आर एबल टू मेक डिसीजन। तो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को अगर मैं बताऊं, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि आप कार ड्राइव कर रहे हो, ड्राइविंग एट अ हाई स्पीड, एंड हाई स्पीड पे आप ड्राइव कर रहे हो, और ड्राइव करने के साथ साथ आप मोबाइल फोन भी है, मोबाइल फोन पे ही बात कर रहे हो, ड्राइव कर रहे हो 80 किलोमीटर की स्पीड पे, और एट द सेम टाइम साइड से भी कार जा रही है, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से भी कार जा रही है, फ्रंट में कार है, आप यू नीड टू नो कि कितना डिस्टेंस रखना है, बैक साइड में कितना डिस्टेंस रखना है, और एंड यू ऑल्सो नीड टू ड्राइव एट हाई स्पीड एंड ऑल्सो विद द सेम सेफ डिस्टेंस एज वेल। दैट मीन्स ये सारी की सारी चीज़ें आप एक सेम टाइम पे कर पा रहे हो। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं कि आप मल्टीपल चीज़ें एक साथ कर रहे हो, ऑफिस में हो और बात भी कर रहे हो, फोन पे भी कर रहे हो, लिख भी रहे हो, सोच भी रहे हो, सो मल्टीपल चीज़ें एक साथ में कर रहे हो। और एग्जांपल लेते हैं कि लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आ रही है जिस पे आपको इमीडिएटली रिएक्ट करना होता है ना, वो सिचुएशंस रिपीटेटिव होती है बट सिचुएशन में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, एंड देन यू हैव टू रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द रियल टाइम। अब ये जो अलग अलग कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज हैं इसमें कैसी चंकिंग फॉर्म होती है, इसमें भी हमारा ब्रेन एक चंकिंग फॉर्म करता है, एक हैबिट्स फॉर्म करता है कि ऐसे सिनेरियो में आप किस तरह का डिसीजन लेंगे। ओके, सिंपल सा एग्जांपल आपको बताऊंगा। लेट्स से एग्जांपल लेते हैं कि आपने कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के हिसाब से एक हैबिट डेवलप कर दी, यू आर ड्राइव लाइक यू आर गुड कार ड्राइवर, और आप रैश ड्राइविंग करते हो आप लेट्स से कि हाँ एकदम क्लोज डिस्टेंस कितना ला सकते हैं, फिर उसके बाद इमीडिएटली राइट साइड होकर के टेक ऑफ कर लेना है या टेक ओवर कर लेना है। नाउ यू नो दैट ऑलरेडी, और एट द सेम टाइम देयर इज अनदर पर्सन, वो एक सेफ डिस्टेंस पे ट्रेवल या इजी, मतलब वो थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि ही इज अ काइंड ऑफ सेफ पर्सन, जहाँ पर बोलता है कि नहीं डिस्टेंस ज़्यादा रखना चाहिए, धीमी स्पीड पर ड्राइव करना चाहिए ना। उसी के बेसिस पे दोनों की हैबिट डेवलप हुई है ना। दोनों सिनेरियो में ही दोनों लोगों के रिएक्शंस अलग अलग होंगे, करेक्ट। तो दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में भी आपका ब्रेन ऑलरेडी एक चंकिंग फॉर्म करता है, और वो चंकिंग आपको हेल्प करता है कि ऐसी सिचुएशंस में आप कैसे रिएक्ट करोगे विदाउट यूटिलाइजिंग योर ब्रेन टू मच। आप जस्ट आपके पास एक डेटा है जो कि आप उसको एक्सट्रैक्ट करके उस समय के हिसाब से यूज करोगे, और उसमें थोड़ा सा आप रियल टाइम एनालिटिकल पावर ऐड करके यू कैन टेक डिसीजंस। ओके, सो दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स चंकिंग। अब आपके लाइफ में भी मैं अगर बोलूंगा ये तीनों चंकिंग ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट एवरी डे 24/7 आप कहीं ना कहीं इन चंकिंग को फॉर्म कर रहे हो और फॉर्म करके उसे यूज कर रहे हो। नाउ द क्वेश्चन विच आई कैन आस्क यू इज हाउ अबाउट यू? आपके लाइफ की चंकिंग कैसी है? आई वुड से गो एंड फाइंड आउट आपके लाइफ की चंकिंग कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो आपकी लाइफ की चंकिंग है, जो सिंपल है, लिटिल कॉम्प्लेक्स है और कॉम्प्लेक्स है। कौन कौन सी ऐसी चंकिंग है जो आप डेली फॉलो करते हो? अगर आप डेली सुबह से उठने से लेकर के रात को सोने तक जस्ट गो एंड ऑब्जर्व कि आप जो चीज़ें कर रहे हो उसमें से कौन कौन से ऐसे 40% to 50% काम है जिसमें आप सोचते नहीं हो, आप काम कर ले जाते हो बस विदाउट इवन थिंकिंग कि क्या करना है, कैसे करना है। उठने के बाद आई एम प्रीटी श्योर उठने के बाद आपको ब्रश करने के लिए सोचना नहीं पड़ता होगा, आपको नहाने के लिए सोचना नहीं पड़ता होगा, आपको ब्रेकफास्ट करने के लिए सोचना नहीं पड़ता होगा, आपको कपड़े जो पहनने आपको उसके लिए सोचना नहीं पड़ता होगा, ऑफिस में जाने के बाद जो काम करना है उसके लिए सोचना नहीं पड़ता होगा। अगर आप ड्राइव करके ऑफिस जा रहे हो तो आपको ये नहीं सोचना पड़ता होगा आज मैं कौन सा रूट फॉलो करूं, मुझे तो पता ही नहीं है।
या मैं आपको बोलूँ कि आप ड्राइव कर रहे हो तो आपको राइट साइड से कार जा रही है तो लेफ्ट साइड से कार जा रही है, और आप एक स्पीड पे ड्राइव कर रहे हो, सामने भी कार है पीछे भी कार है, आपको नहीं बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि कैसे मैं करूँ, राइट वाला इधर कर देगा तो क्या होगा, लेफ्ट वाला इधर कर देगा तो क्या होगा, आपको सोचना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली आपकी कॉम्प्लेक्स चंकिंग वहाँ पे काम करती है। सो यू हैव टू गो एंड फाइंड आउट आपके लाइफ की चंकिंग कौन कौन सी है। ओके, बिकॉज आई कैन टेल यू वन थिंग कि आप अपने लाइफ में जो भी आप काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, आप उसको बार 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 अगर आप रिपीट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन जो है वो उसको एक हैबिट में डेवलप कर देता है, और फिर उसके बाद में वो चंकिंग बन जाता है, एंड पोस्ट दैट आपका ब्रेन एक्चुअल में रिली यूटिलाइज नहीं करता, ये आपके माइंड में प्री डिफाइंड पैटर्न सेट हो जाता है, वो पैटर्न आपको डिसीजन लेने में हेल्प करता है। ओके, और जो चंकिंग है बेसिकली ये आपके लाइफ के रूट, आई कैन टेल यू, ये आपके लाइफ का रूट पार्ट, एक बेसिक पार्ट बन जाता है। तो अगर आपके लेवल पे आपको देखना है, आपको ये देखना है कि जो मेरे लाइफ की चंकिंग है वो कैसी चंकिंग है, इज इट अ गुड हैबिट और अ बैड हैबिट, क्या ये मेरे लिए अच्छी है या बैड है। अगर आपके लिए अच्छी, आपको लगता है कि जो मेरे लाइफ में हैबिट्स हैं, ये हैबिट्स जो चंकिंग फॉर्म कर रही है अच्छी हैबिट्स हैं, और इसका जो आउटपुट है वो मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं मेरी लाइफ की ग्रोथ में जो है हेल्प करने वाला है, देन इन दैट केस आई कैन टेल यू यू हैव अ गुड हैबिट, गुड चंकिंग, प्लीज कैरी ऑन। बट अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ की चंकिंग से हैबिट्स कुछ ऐसी बनी हुई जो बैड हैबिट्स हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ की ग्रोथ की हर्डल बनी हुई है, देन इन दैट केस यू हैव टू थिंक अबाउट दैट शुड यू चेंज योर हैबिट्स एंड डेवलप अ गुड हैबिट, जहां पर आप कुछ एक ऐसी चंकिंग अपने ब्रेन में डेवलप करें जो आपके ब्रेन को ऑटोमेटेड करे उन एक्टिविटीज को करने के लिए जो आपकी लाइफ की ग्रोथ में आपको हेल्प करे। दैट इज द क्वेश्चन विच यू हैव टू आस्क योर सेल्फ, और अगर आपके पास इसका आंसर मिल जाएगा देन आई कैन टेल यू डेवलपिंग अ न्यू हैबिट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज वो आप कभी भी डेवलप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपने लाइफ का ऑलरेडी जी लिया है और अब आपके लिए कुछ चेंज करना बहुत मुश्किल है, देन आई कैन टेल यू changing a new habit or developing a new habit just require 30 to 40 days of time, not more than that. दैट मीन्स आपकी एज मैटर नहीं करती, आपका एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता। अगर आप लाइफ के अगले 30 से 40 दिन देने को तैयार हो तो आप एक नई हैबिट फॉर्म कर सकते हो जो आपकी लाइफ की ग्रोथ बन सकती है, आपकी लाइफ की ग्रोथ का फाउंडेशन बन सकती है। ओके, गुड पार्ट विच आई कैन टेल यू राइट नाउ कि द बेस्ट पार्ट राइट नाउ कि हैबिट जो है, हैबिट्स आपकी डेस्टिनेशन नहीं है, हैबिट्स आर नॉट योर डेस्टिनेशन, हैबिट्स कैन बी चेंज्ड एनी टाइम, इट कैन बी रिप्लेस्ड एनी टाइम, एंड इवन इट कैन बी इग्नोर्ड ऑल्सो। तो आज आपकी जो हैबिट है आप उसको डोंट ट्राई टू प्रोटेक्ट दैट हैबिट, बिकॉज वो जो हैबिट्स है वो भी चेंज होनी आगे। अगर आपको लाइफ में ग्रो होना है तो वो हैबिट जो आज आपकी बनी है, जो आपको डिफाइन करती है, कल आपको उसे चेंज करना पड़ेगा। यू हैव टू डेवलप न्यू हैबिट्स जो आपकी लाइफ की ग्रोथ में आपको हेल्प करेगा। ओके, सो यू हैव टू बी ऑलवेज ओपन कि जब हैबिट्स चेंज होती है, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन, हैबिट बनती है इसीलिए कि कल को चेंज होकर के एक नई हैबिट बने या इसको रिप्लेस किया सकता है, देन आई शुड बी ओपन टू रिप्लेस माई हैबिट अगर ये मेरी लाइफ की ग्रोथ में मुझे हेल्प नहीं कर रही है। ओके, so I think that is what which I can tell you as a message to you, don't try to bind yourself, don't try to limit yourself with the habits which you have formed right now. ये हैबिट जो आपने फॉर्म की है टेम्परेरी है, ये अभी आपकी हैबिट है, बट इसको आप किसी भी समय चेंज कर सकते हो और चेंज करके अपनी लाइफ को बदल सकते हो। अगर आज आप लाइफ के उस फेज में जहां पर आप डिप्रेस्ड हो और आपको लग रहा है लाइफ में कुछ नहीं बचा है मेरे पास में, आपको लग रहा है कि जो सिनेरियो थी, जो पास्ट मेरा था बहुत अच्छा था, आई वाज डूइंग गुड बिजनेस, आई वाज डूइंग गुड जॉब, बट आज मैं क्या करूं बिकॉज ऑफ पैंडेमिक सिनेरियो और एनीथिंग, जॉब इज इन ट्रबल राइट नाउ, या मेरा बिजनेस की एग्जिस्टेंस से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, व्हाट शुड आई डू नाउ, बिकॉज दिस इज वॉट आई हैव लर्न लाइफ लॉन्ग। एग्जैक्टली मैं केवल यही चीज जानता हूं, इसके बाद तो मैं कुछ जानता ही नहीं हूं, मैं करूंगा तो क्या करूंगा। अगर आपके माइंड में ये थॉट आ रहा है, देन फोक्स आई कैन टेल यू next 30 to 40 days you can change your habits and develop a new habit जो आपके लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने में आपको हेल्प कर सकता है। यू हैव नॉट लॉस्ट एनीथिंग, सब कुछ आपके पास में है, सिर्फ और सिर्फ आपको नई हैबिट्स फॉर्म करनी है जो आपकी लाइफ की ग्रोथ को एक नेक्स्ट लेवल पे ले आने में हेल्प करे आपको। ओके, ऑल ऑफ यू अलाइन, इफ यू फील अलाइंड राइट नाउ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स आई एम अलाइंड, I am aligned. In fact, you can write down, I am ready to change my habit. अगर आपको ये लगता है कि आपकी जो प्रेजेंट हैबिट है वो कहीं ना कहीं बैड हैबिट्स हैं और ये डेफिनेटली आपको बताना नहीं है, ये आपके अंदर खुद फीलिंग आएगी। मैं सिंपल आपको एक एग्जांपल के फॉर्म में बताऊंगा। लेट्स से आप कार ड्राइव करते हो, बहुत ही रैश ड्राइविंग करते हो। ओके, आप बहुत रैश ड्राइविंग करते हो बट स्टिल यू आर सेफ।
एंड यू नो आप बहुत कार के क्लोज चले जाते हो, फिर अचानक राइट साइड लोगे, टेक ओवर कर लोगे उसको इमीडिएटली, एंड यू आर डूइंग इट सेफली ऑल्सो, आप कर भी रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप कर तो रहे हो और इन्जॉय भी कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम यू फील यार ये अच्छी हैबिट नहीं है, अच्छी हैबिट नहीं है, अगर एक्सीडेंट हो गया ना तो लाइफ चली जाएगी। यू नो दैट ऑलरेडी, यू ऑलरेडी नो दैट कि हाँ ये हैबिट अच्छी नहीं है, बट ये हैबिट बन गया आपके अंदर, बिकॉज आपने एक बार किया था आपको अच्छा लगा, आपने दोबारा किया आपको और अच्छा लगा, आपने तीसरी बार किया, चौथी बार किया, इसके बाद आपकी हैबिट हो गई। ये हैबिट बन गई कि जब भी मैं कार ड्राइव करूंगा और मेरे सामने अगर कोई कार जा रही है मेरे से ज़्यादा स्पीड पे जा रही है, देन इन दैट केस मैं तो उसको पीछे करके मानूंगा, ये मेरी हैबिट में आ गया। और जैसे ही आपकी हैबिट में आ गया, देन आप जब भी कार ड्राइव करो यू आर ऑलवेज इन रैश ड्राइविंग, बिकॉज आपके सामने कोई जा रहा है आप उसको पीछे करने में लगे हुए हो। अब ये आपकी हैबिट बन चुका है, और जब ये आपको हैबिट बन चुका है तो आप एग्जैक्टली फॉलो करोगे, फिर आपको इसके लिए आपको ऑटोमेटिकली कॉन्शियसली डिसीजन नहीं लेना पड़ेगा, ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक डिसीजन होगा, आप नहीं भी चाहोगे तब भी हो जाएगा ये। अब यहाँ पर सवाल ये आता है आपके पास में कि अगर आपको ये लगता है यार ये हैबिट खराब है, ये अच्छी हैबिट नहीं है, इवन दो यू आर डूइंग इट राइट नाउ, बट यू नो डीप विद इन हर्ट कि ये हैबिट खराब है, देन आई कैन टेल यू यू शुड चेंज इट, बिकॉज हैबिट को चेंज करने में ज़्यादा टाइम लगता है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट कैन बी चेंज एनी टाइम, इट कैन बी रिप्लेस्ड एनी टाइम, एंड इट कैन बी इग्नोर्ड एनी टाइम ऑल्सो। ओके, बी एक्साइटेड फॉर दैट, वट एवर यूर टूडे डज नॉट मैटर, यू कैन बिकम वॉट यू वॉन्टेड, प्रोवाइडेड आप अपनी हैबिट्स को चेंज करने के लिए तैयार हो। ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, हैबिट्स को चेंज कैसे करें। अभी तक तो मैंने बता दिया कि हैबिट्स कैसे बनती है, ये हैबिट्स माइंड में बनती कैसे, दैट इज आई थिंक बाय नाउ यू नो कि ब्रेन में हमारा एक छोटा पार्ट होता है ब्रेन का जो कि स्पाइनल कॉर्ड के जस्ट ऊपर होता है, एंड दैट इज वेयर हमारे सारे जो डेली रूटीन फंक्शन जो हम रिपीटेडली करते हैं वो वहाँ पर जाकर के एज ए स्क्रिप्ट वहाँ पर स्टोर हो जाता है, और वो हेल्प करता है ऑटोमेटिकली मेरे उस एक्शन को इनिशिएट करने में। इसका मतलब मैं जो डेली रूटीन फॉलो कर रहा हूँ, जो भी रूटीन फॉलो कर रहा हूँ वो मेरे उस ब्रेन में रिस्टोर हो रहा है, स्टोर होने के बाद में वो यूज में आ रहा है ऑटोमेटिकली, दैट मीन्स दैट इज बिकमिंग माई हैबिट्स। अब सवाल ये है कि ये जो आपकी हैबिट्स बन रही है ये हैबिट्स अच्छी है या खराब है, ये आपको देखने की जरूरत है। और अगर आपको लगता है आपकी हैबिट्स अच्छी नहीं है, देन देर इज नो पॉइंट ऑफ लिविंग दैट हैबिट्स एज एन एक्सक्यूज कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं क्या करूँ, टाइम निकल गया, मैं कुछ नहीं कर सकता। आई कैन टेल यू हैबिट्स कैन बी चेंज्ड एनी टाइम, एंड यू शुड डिसाइड योर सेल्फ कि मुझे अपनी हैबिट को चेंज करना, मुझे वो अच्छी हैबिट अपने अंदर लेकर के आनी जिसके थ्रू मैं अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पे जी सकूँ। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट, इफ यू रियली वांटेड टू नो कैसे अपने नई हैबिट्स को डेवलप करें, कैसे अपने हैबिट्स को चेंज करें, देन आई हैव गॉट पार्ट 3 ऑफ दिस वीडियो विच इज गोइंग टू कम अप राइट नाउ, एंड दैट पार्ट 3 वीडियो प्लीज वॉच इट कंप्लीट वॉच करिएगा, बिकॉज वो वीडियो आपको हेल्प करेगा ये समझने में कि आपकी जो पास्ट है या जो आपका प्रेजेंट है वो मैटर करता ही नहीं है, बिकॉज जो पास्ट और प्रेजेंट है जिसकी थ्रू आपने जो भी हैबिट फॉर्म की है, जो आप काम कर पा रहे हो, जो आपकी लिमिटेशन बन गई है, ये आपके फ्यूचर को डिसाइड करता ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका प्रेजेंट डिसाइड कर सकता है, दैट्स इट। आपका फ्यूचर कंप्लीटली डिसाइड करेगा आज आप क्या डिसीजन ले रहे हो, आज आप क्या एक्शन ले रहे हो। नाउ द थिंग इज कि अगर आप डिसीजन और एक्शन लेते हो नई हैबिट्स को फॉर्म करने का जो आपकी लाइफ की ग्रोथ में आपको हेल्प करेगा, देन ऑटोमेटिकली फ्यूचर इज गोइंग टू बी इन योर हैंड्स। बट अगर आप अपनी नई हैबिट्स को फॉर्म नहीं करते हो, नहीं पुरानी हैबिट्स को लेकर बैठे रहते हो, ये मेरी लाइफ का पार्ट बन चुका है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता, देन आई कैन टेल यू योर फ्यूचर इज by default whatever your present is right now, same way it would be your future as well. And if you're not liking your present, then definitely you're also not going to like your future as well. So choice is yours, but I can tell you I have a solution कि आप अपनी हैबिट को चेंज कर सकते हैं, एंड एग्जैक्टली नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने हैबिट्स को, नई हैबिट्स को फॉर्म कर सकते हैं और पुरानी हैबिट्स को चेंज करके उन्हें अपडेट करके, ओके, और आप उसको अपने लाइफ के बेटरमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। एंड आई कैन टेल यू कि अगर आपको लगता है कि यस आई शुड बी द वन जहां पर मुझे अपनी हैबिट चेंज करनी चाहिए, या आपको लगता है कि यस नहीं, मुझे लग रहा है कि यस मेरी लाइफ में वो टाइम आ गया जहां पे मुझे अपनी लाइफ की जो प्रेजेंट हैबिट है, जो मेरे लिए हर्डल बनी हुई है, मुझे इसको कैसे आगे लेके जाना है, कैसे मुझे इसको टेक ओवर करना है, टेक ओवर करने के बाद मुझे लाइफ को अपने कंट्रोल में लेना है, मुझे वो नई हैबिट्स फॉर्म करनी है और उस हैबिट्स को ऑटोमेट कर देना है बाय फॉर्मिंग न्यू चंकिंग्स, जहां पर ब्रेन में वो चंकिंग्स बन चुकी, अब वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट मेरे लिए हैबिट बन चुका है। जैसे टीथ ब्रश करना है, ऐसे ही मेरी लाइफ की ग्रोथ मेरे लिए हैबिट बन चुकी है, मुझे उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही है। लेट्स एग्जांपल, इफ यू फील रीडिंग बुक्स can help you grow, I'm just giving as an example to you, if you feel reading books can help you grow but you don't like readings, now what to do? You don't like reading, आपको रीडिंग अच्छी नहीं लगती, बट आपको पता है कि बुक पढ़ने से नॉलेज मिलेगी और नॉलेज से आपकी ग्रोथ हो सकती है, बट आपको बुक पढ़ना अच्छा नहीं लगता।
अब आपके लिए अगर मैं बोलूँ, इसको मैं एक चंकिंग बना के रखा हूँ क्योंकि मुझे बुक पढ़ना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कुछ कभी ऐसा हुआ होगा, पैटर्न होगा, आपने एक बार दो बार पढ़ा होगा और आपको नींद आ गई होगी, पसंद आपको समझ में नहीं आया होगा, तो ऑटोमेटिकली आपको लगा होगा दिस इज नॉट समथिंग विच आई कैन डू इट। बट अगर आप अपनी नई हैबिट्स को फॉर्म करने के लिए तैयार हो, आप डेली इंटेंशनली विद अ गोल, व्हाई डू आई वांट टू रीड दैट बुक, इट इज नॉट दैट कि आपको रीडिंग पढ़ना, बुक रीडिंग सीखना चाहिए। वॉट इज योर गोल, वाई डू यू वॉन्ट टू रीड बुक्स। आपका गोल अगर क्लियर हो गया और उस गोल के अराउंड आपने इस रीडिंग हैबिट को एक पीरियड तक लगातार रिपीटेडली डेवलप किया तो ऑटोमेटिकली आपके लिए एक न्यू चंकिंग फॉर्म कर देगा, जहां पर यू विल स्टार्ट लाइकिंग रीडिंग बुक्स, एंड दैट इज हाउ यू विल फॉर्म अ न्यू हैबिट। ओके, सो स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट वीडियो आपको ये बताने में हेल्प करेगा आप अपने नए हैबिट्स को कैसे फॉर्म कर सकते हैं, कैसे आप अपने उस नए हैबिट्स को अपने लाइफ के अगले गोल के लिए अलाइन कर सकते हैं, एंड यू कैन गेट व्हाट एग्जैक्टली यू आर लुकिंग फॉर इन योर लाइफ। It was pleasure talking to you, and stay tuned for my next video, and till then, take care and bye bye.